चलिए विद्यार्थी, इस चीज को हम देखते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, पतले लेंस द्वारा किरण का विचलन, ये जो किरण जा रही है उसका विचलन हम लोग देखेंगे। तो मोटा मोटी समझिए कि ये लेंस है। लेंस कैसा है? तो पतला लेंस है। ये इसका मुख कक्ष है। बिंदु P से एक किरण जा रही है, बिंदु A पर आने के बाद अपवर्तन होता है और अपवर्तित किरण बिंदु Q पर मिलता है। तो इस किरण को इस तरीका से चल जाना चाहिए, लेकिन इस तरीका से न जाकर इस तरीका से मुड़ जाता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो हमें निकालना होगा अपवर्तन कितना हो, मतलब ये इसको हमको क्या करना है, निकालना है डेल्टा का मान, है ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पे इसकी जो दूरी होगी, इस दूरी को हम वस्तु दूरी कहेंगे और इसको हम u कहेंगे। क्लियर? ये प्रतिबिंब बन रहा है और इस प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। ये क्या हो गई? प्रतिबिंब दूरी v। एक बताओ सीखे, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो दूरी होती है ये लेंस के, है ना, लेंस के को चीज, हाँ, लेंस के हम लोग द्वारक से क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये लेंस की द्वारक है ना, जैसे दर्पण की द्वारक होती है, तो हमने माप लिया। तो इस चीज को लिखो, यानी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, ध्यान देना। P, चलिए एक और बिंदु लिख लीजिए, ये O है जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो PO बराबर क्या होगा बाबू? -u एवं QO बराबर क्या होगा? v। अब लिखते हैं, तो देखिए एक त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है। तो इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज PAO में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है tan अल्फा बराबर H बटा माइनस, देख रहे हो क्या लिखा? H बटा U। अब यहाँ पे समझिए, अब खाली सिर्फ अल्फा बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा? H बटा माइनस U। कैसे होगा? दिखाई दे रहा है? देखो तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब कोण बहुत छोटा होगा तब tan थीटा बराबर थीटा होगा। आया समझ में? जब कोण का मान, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको और नीचे लाएंगे, तो जितना इसको हम नीचे लाएंगे उतना अल्फा और बीटा का मान छोटा होगा। और जब इसको आसपास जीरो के आसपास कर देंगे तो tan अल्फा बराबर सिर्फ अल्फा होगा और tan बीटा बराबर सिर्फ बीटा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसी तरीका से मैं लिखूंगा क्या, tan, अब यहाँ पर थोड़ा सा नामांकित कर दें, एक त्रिभुज के लिए लिखेंगे त्रिभुज AOQ में क्या हुआ है, तो tan बीटा बराबर H बटा v। देखो तो होगा, होगा। चलिए, तो सिर्फ बीटा बराबर क्या होगा? H बटा v। अब चलो बाबू एक बात और ध्यान दो, देखना ध्यान से, ये इस तरीका से त्रिभुज है, त्रिभुज है APQ और ये इसका बहिष्कोण है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था, समझ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मान लिया जाए कि इस तरीका से एक कोई त्रिभुज है, मान लिया जाए यहाँ अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है, डेल्टा है। तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी डेल्टा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। डेल्टा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये हम लोग 9 क्लास के थ्योरम में पढ़े थे। तो जस्ट देखिए, ये अल्फा है, कोण ऐसी बना हुआ है ना, यहाँ ए है, यहाँ P है और यहाँ Q है, देख लीजिए ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे,
डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बराबर डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसको मानना है तो मान लो समीकरण फर्स्ट, और नहीं मानना है तो छोड़ देंगे, लेकिन हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। कब है तो त्रिभुज का बना बाह्य कोण अंतः कोण के योग के बराबर होता है। क्या समझा, किसी त्रिभुज का बना बहिष्कोण यानी बाह्य कोण अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए बात सही है। चलिए फिर लिखेंगे अल्फा एवं बीटा का मान समीकरण फर्स्ट में कुछ करने पर देने पर। चलो मिल गया भाई, आंसर देखो अल्फा। चलो बाबू बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है, h माइनस यू प्लस बीटा का मान कितना है, देखो h बाई, एक काम करो h कॉमन ले लो, ये डेल्टा बराबर क्या मिलेगा, और आगे पीछे लिख दो। तो इसको पहले लिख देते हैं प्लस में होगा, तो यहाँ पर ही देखिए कॉमन अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं h कॉमन, कितना ले कॉमन h, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/v माइनस 1/u, आगे पीछे लिखे ना। तो ये डेल्टा बराबर जब यहाँ h होता है तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/8। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू, 1/8। कब है तो 1/8 बराबर, देखो दिखाई दे रहा बाबू, दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा, यानी डेल्टा बराबर क्या मिलेगा, h/1। यही हम लोग को क्या करना था, व्यंजक प्राप्त करना था। चलो विद्यार्थी, अब हम वीडियो के यहीं तक रोकता हूँ, अगला वीडियो में फिर मुलाकात होंगी। थैंक यू।